देखिए गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि क्या सर बिहार में डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा। क्योंकि आज एक न्यूज जो है ना, ये आप लोगों ने काफी बार सुने होंगे कि जिन्होंने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया है, ये अब मान्य नहीं होंगे। ठीक है ना। और ये वाला न्यूज भी आपने सुना होगा गाइस कि बीपीएससी जो है ना, एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है, ठीक ना, उन्हें जो है पीआरटी क्लास 1 से 5 से उन्हें बाहर कर रहा है। तो क्या ये न्यूज सही है? और क्या सच में बिहार में डीएलएड कोर्स बंद होने वाला है? ये क्या खबर है? या फिर आप लोग केवल फेक न्यूज सुनकर काफी ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं? समझिएगा स्टार्टिंग से। और इस वीडियो को गाइस आप लोग एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आज के बाद आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखिएगा। और आखिर इस नोटिस का क्या मतलब है, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो है ना 18 दिसंबर को जारी किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एनसीटी का ये नोटिस समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये दोस्तों केंद्र सरकार की एक संस्था है। और दोस्तों यही डिसाइड करता है कि डीएलएड कोर्स होगा या नहीं होगा। जितने भी बीएड या डीएलएड के जितने भी कॉलेजेस है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, इन्हें मान्यता दोस्तों एनसीटीई से, मतलब एनसीटीई से प्राप्त होता है। और अगर एनसीटीई किसी कॉलेज की मान्यता रद्द कर देता है, तो उस कॉलेज से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो टीचर ट्रेनिंग का, चाहे वो डीएलएड हो, डीपीएससी हो या बीएड हो, आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर जो कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आखिर दोस्तों एनसीटीई ने डीएलएड और बीएड कोर्स को लेकर क्या कहा है। देखिए, एनसीटीई ने ये कहा है दोस्तों, आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि 2030 के बाद से जो है ना 4 साल का जो है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स होगा, डीएलएड और बीएड नहीं होगा। अब गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर टेंशन में है कि जैसे हम डीएलएड और बीएड कोर्स कर लेते हैं, तो क्या हम 2030 के बाद अगर किसी भी स्टेट्स में प्राइमरी टीजीटी पीजीटी की अगर वैकेंसी निकलती है, तो क्या ऐसे में जिन्होंने 2030 से पहले डीएलएड बीएड कोर्स किए हैं, तो क्या ये एलिजिबल होंगे 2030 के बाद आने वाली वैकेंसी के लिए? क्या इनका कोर्स वैलिड होगा 2030 के बाद, या फिर इनवैलिड हो जाएगा? तो यहां पर एनसीटी ने साफ तौर पर कहा है, पढ़िएगा। देखिए यहां पर क्या कहा है। देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं। इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर एनईपी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, आफ्टर 2030 के बाद इन प्लेस ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स डीएलएड एंड बीएड के स्थान पर दोस्तों 2030 के बाद देयर इज अ प्लानिंग टू ब्रिंग अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीटीसी कोर्स टू इंप्रूव अवर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर एजुकेशन। मतलब कि एनसीटी जो है एक 4 साल का जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कि इंटीग्रेटेड होगा, ये लाने का प्लानिंग कर रहा है डीएलएड और बीएड के स्थान पर। ठीक है ना। ये यहां पर आपको समझ में आ गया। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लाकर। बट दोज, मतलब कि लेकिन वे कैंडिडेट हु कंप्लीटेड देयर टीटीसी डीएलएड एंड बीएड जो कोर्स है, जिन्होंने मतलब 2030 से पहले कंप्लीट कर लिया है, मतलब जिन्होंने, ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड और बीएड कोर्स 2030 से पहले किए हैं, ठीक ना, विल also be eligible to PRT, TGT and PGT post after 2030 in every state as per their eligibility criteria, and their TTC will be valid for lifetime till their age limit decided by NCT and SCRT state board। देखिए, इसका मतलब ये है कि एनसीटी ये कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो 2030 से पहले डीएलएड और बीएड कोर्स करेंगे, उनका ये जो कोर्स है दोस्तों, ये लाइफ टाइम तक वैलिड होगा, जब तक उनका एज लिमिट रहता है जिस पोस्ट के लिए। जैसे पीआरटी के लिए एज लिमिट जनरल का 37 है, ओबीसी एससी एसटी का 40 से ऊपर है। तो एज लिमिट तक जो है ना, 2030 के बाद भी कोई भी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए जब तक उसका एज लिमिट रहेगा, तब तक इसका कोर्स वैलिड होगा लाइफ टाइम तक। ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड क्या है, और आखिर क्यों दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कोर्स किया है, उन्हें पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी से बाहर क्यों किया जा रहा है। अब गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर नेक्स्ट ईयर 2024 में हम बिहार से डीएलएड कोर्स करेंगे, तो ऐसे में हमारा ये जो कोर्स है, ये कौन सा है, रेगुलर वाला है या एनआईओएस वाला तो नहीं है? ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, बीपीएससी ने दोस्तों 18 दिसंबर 2023 को एक नोटिस जारी किया एनआईओएस डीएलएड के रिगार्डिंग, अभी जो टीचर की वैकेंसी का अभी एग्जाम हुआ था ना, उसके बारे में। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। देखिए, पहले आप ये समझिए, एनआईओएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ओपन डिस्टेंस
नॉन रेगुलर कॉलेज से जिन्होंने डीएलएड किया है, नॉन रेगुलर मतलब जो डेली नहीं होता, जिसमें डेली आपको जाना नहीं होता है, मतलब डिस्टेंस मोड से जो होता है, जिन्होंने 18 महीने का डिस्टेंस मोड से डीएलएड कोर्स किया है, वो दोस्तों पीआरटी और टीजीटी के लिए जो है ना अमान्य करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब गाइस ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 2024 में डीएलएड कोर्स करेंगे बिहार से, तो जो आप कोर्स करेंगे ना डीएलएड, ये दोस्तों देखिए बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, वहीं से आपका एडमिशन होगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट जाकर एडमिशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डीएलएड के लिए नामांकन करेंगे, उनका ये जो कोर्स होगा ना, ये रेगुलर होगा और ये 24 मंथ का होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बीएसईबी मतलब स्टेट बोर्ड और एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 महीने का डीएलएड जो डिस्टेंस मोड वाला था, इसको अमान्य करार दिया है।